चैट जीपीटी ने फाइवर के ऊपर प्रॉपर एक कैटेगरी लॉन्च की है और उस कैटेगरी पर मैंने परसों की वीडियो बनाई है जो कि आई बटन में आपको मिलेगी। लेकिन कल की वीडियो में चैट जीपीटी के ऊपर वर्डप्रेस का प्लगइन आपके साथ शेयर किया था कि उसमें आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट डाउन कर सकते हैं और उसको राइट अवे पब्लिश करके आप अपने ब्लॉग की ट्रैफिक को 2x इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, चूंकि चैट जीपीटी के ऊपर जो सर्विसेज फाइवर के ऊपर आ चुकी हैं उसके ऊपर तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप में से बहुत सारे जो सेलर्स हैं उन्होंने कहा कि सर हमें चैट जीपीटी के ऊपर एक फाइवर गिग भी बनाकर दें और हमें समझाएं कि इसके ऊपर आपने किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली चैट जीपीटी की सर्विस के ऊपर फाइवर गिग बनाने वाला हूं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाकर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। जहां इस वीडियो को स्किप करेंगे वहां पर आपको कंफ्यूजन होगी और जब कंफ्यूजन होगी तो दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। आप लोगों ने हर एक पॉइंट को क्लियरली और पॉज करते हुए साथ साथ इस गिग को बनाना है। कोई भी कैटेगरी, कोई भी सर्विस जब नई आती है तो उसके ऊपर बहुत कम लोग होते हैं और उसमें अगर आप लोग टाइमली उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वहां पर फायदा मिलता है। शर्त क्या है कि आप बेशक शुरू में आ जाएं, लेकिन जब आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप आज ये गिग बना रहे हैं तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन आप तो करेंगे ऑन पेज, लेकिन बेसिकली जो रैंकिंग मिलती है इसको आप ऑनलाइन रहना है, आपको मैसेजेस का रिस्पांस जल्दी देना है और इसी तरह काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे और आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना। ऑनलाइन जितना रहेंगे उतना ही इस गिग के बनाने के बाद आपकी कामयाबी होगी और बाद में आने वालों के लिए भी अगर आप एज ए कंपटीशन बीट करना चाहते हैं, उनसे रैंक रहना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन रहना जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वक्त मेरे सामने फाइवर का बायर डैशबोर्ड ओपन है। इसके ऊपर मैंने चैट जीपीटी जब लिखा तो मेरे पास यहाँ पर सजेशंस में कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर जितने कीवर्ड्स आपके सामने आए हैं ये सारे नए हैं। इसके ऊपर लो कंपटीशन है और डिमांड इस वक्त बेशक कम है लेकिन बढ़ रही है, ठीक है। तो डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। आप बेशक यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आप न्यू टैब में ओपन करें, ओपन एआई को ओपन करें। ओपन एआई में 351 सर्विसेज हैं, ठीक है। और जो कीवर्ड्स आपको आज मैं बताऊंगा, इन कीवर्ड्स की मदद से आप किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते सर अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर गिग बना रहे हैं तो कोई आके कहे कि सर मुझे अमेजोन के प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवानी है चैट जीपीटी के ऊपर, तो आप कहें नहीं मैं सिर्फ ब्लॉग्स लिखता हूं या लिखती हूं। ऐसा नहीं, जो भी आपसे कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर देता है, आपने वो चैट जीपीटी के ऊपर जाकर उससे काम लेना है, वो आपको काम देगा, आपने डिलीवर करना है, ठीक है। एक मतलब रिव्यू करके। अब एआई की बात करते हैं तो एआई में 8695 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब एआई, चूंकि एआई के अंदर कंटेंट भी आ जाता है, इमेजेस भी आती हैं, डिफरेंट ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, एनिमेशंस भी आती हैं, तो इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। इसको हम फर्दर सिर्फ राइटिंग के लिए, कंटेंट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड है वो है चैट सिर्फ GPT-3। GPT-3 भी एक ऐसा ही चैट जीपीटी की तरह है जो कि कंटेंट लिखता है और इसके ऊपर 223 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ टाइटल बनाएंगे, कुछ कीवर्ड्स का हम टारगेट करेंगे और ये जो कीवर्ड्स होंगे हम लोग ब्रांड न्यू कीवर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे ताकि इसके बाद जो कीवर्ड्स जब रैंक करेंगे तो उसके बाद लोग हमें फॉलो करना शुरू करेंगे। अब यहां पर लिख लेते हैं आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। अब चैट जीपीटी हो गया और उसके बाद आई विल राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, AI भी लिख लेते हैं, AI ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट कंटेंट विद चैट जीपीटी, ठीक है। अब ये रेकमेंड करता है 60 वर्ड्स, वैसे आप 80 तक लिख सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद कैटेगरी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट। चले हम इसी को ही हम लोग यहाँ पर फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। ये है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इंग्लिश को हम लोग टारगेट करते हैं। टॉपिक्स में हम लोग मल्टीपल टॉपिक को हम टारगेट कर सकते हैं, हेल्थ एंड केयर में, बिजनेस और दैट्स इट। बल्कि काम करते हैं हेल्थ एंड केयर और इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। टोन क्या होगी? टोन हमारे पास कन्वर्सेशनल होगी, प्रोफेशनल होगी। और आर्टिकल टाइप में हमारे पास क्या होगा? एफिलिएट मार्केटिंग और हाउ टू इंफॉर्मेशनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। अब चैट जीपीटी इज
मैंडेटरी, ठीक है। चैट जीपीटी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद GPT-3 ये हमने कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसा करते हैं, हमारे पास सजेशन में कुछ हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे थे, वो मैं देख लेता हूँ एक मरतबा। AI, कॉपीराइटिंग, ओपन AI। तो ये हमारे पास 5 टैग्स हो चुके हैं। और उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पर इसके टाइटल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आगे बढ़ना है टूवर्ड्स दी प्राइसिंग में भी आपने डिफरेंट ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है। कंटेंट राइटर्स को भी टारगेट करना, आर्टिकल राइटिंग को भी टारगेट करना है, ताकि इन कीवर्ड्स के ऊपर भी आपकी ये गिग विजिबल होना शुरू हो जाए। उसके बाद डिलीवरी टाइम यहाँ पर इसको कर देते हैं 1 डे, इसको भी हम लोग 1 डे कर देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हम लोग 2 डे कर देते हैं। और वर्ड्स इंक्लूडेड, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 300, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 800, यहाँ पर लिख लेते हैं 1000। टॉपिक रिसर्च इसमें नहीं होगा, इसमें रिसर्च होगा, इसमें रिसर्च होगा, और इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें वो कीवर्ड जो खुद दे सकता है। SEO कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ये रेफरेंसेस एंड सिटेशंस नहीं होंगे, डाटा चार्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको इसकी प्राइस देंगे हम लोग 10, ठीक है। इसके लिखेंगे 20, और इसके लिखेंगे 35, ठीक है। ये हो गया। इमेज लाइसेंस कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद बेसिक्स के अंदर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे एक काम आप ये 2 दिनों में दे रहे हैं, ठीक है, ये 1 दिन में दे रहे हैं, ये वाला आप 2 दिन में दे रहे हैं, तो इसको अगर एक काम 1 दिन में चाहिए तो डिलीवरी इन 1 डे और एक्स्ट्रा आप $10 चार्ज कर लें। और एडिशनल रिविजन्स के ऊपर एक्स्ट्रा 1 रिविजन के ऊपर आप 1 डे, ठीक है, आप 1 डे एडिशनल डे के साथ आप लोग मज़ीद $10 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक रिसर्च करने हैं तो आप $10 चार्ज कर लें और 2 दिन का और टाइम ले लें, ठीक है। और उसके बाद SEO कीवर्ड्स अगर आपने सर्च करने हैं तो आप $10 ले लें और 2 दिन का टाइम उसके ले लें, और सेव एंड कंटिन्यू कर दें बस। अब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं जब चैट जीपीटी को मैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए जाता हूं तो यहां पर चूंकि इसका नॉर्मली इशू ये होता है कि ये अभी हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। चैट जीपीटी इज एट कैपेसिटी राइट नाउ। तो कल की वीडियो में जो आपको मैंने प्लगइन शेयर किया था, उसी प्लगइन का इस्तेमाल करके आज हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। टाइटल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी में जाके, यहाँ पर चूंकि अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने अपने वर्डप्रेस प्लगइन का इस्तेमाल करके मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस टाइटल को कॉपी करके चैट जीपीटी में जाकर आपने लिखना है राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन ऑन के बाद आपने अपने उस टाइटल को पेस्ट करके एंटर करना है। वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा उसको आपने एक मतलब पढ़ना है, कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आपने एज इट इज यहां पर पेस्ट कर, मेरे आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं कितना जबरदस्त लिखा है। और आप इसी तरह आप भी अपने ही डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करके आप पब्लिश कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपने पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है और उसको बोल्ड करना है, ठीक है। उसको मल्टीपल टाइम फिर रिपीट भी करना है, ठीक है, इसी तरह। और आगे बढ़ के जब ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर बुलेट्स के अंदर भी चीज़ें लिखी हैं, तो मेक श्योर कि आपने इसको भी SEO ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपने नीचे आके कुछ FAQs इस्तेमाल करने हैं, और FAQs के अंदर भी आपने अपने मेजर जो कीवर्ड हैं उनको भी टारगेट करना है। कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है गोइंग टू राइट योर ब्लॉग ऑन चैट जीपीटी, ठीक है। और यहाँ पर देखा है गोइंग टू राइट चैट जीपीटी एज यू मेंशन ऑन। उसके बाद आप यहाँ पर SEO ऑप्टिमाइज्ड AI ब्लॉग पोस्ट कर दें ताकि आपका मेन कीवर्ड भी आ जाए। और उसके बाद ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इमेज आएगी। इमेज के लिए आपने क्या करना है, आपने canva.com में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पर फ्री का फिल्टर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी यहाँ पर इमेज जो कि जिसके वर्ड स्टैंड आउट हो रहे हो और ज़्यादा उसके अंदर मैस क्रिएट ना हो, उनको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन करके आपने उसको एडिट करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड दिस टेम्पलेट। अच्छा, इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से जो इसने स्कार्फ पहना हुआ ना इस कलर में, तो वो कलर गालिबन ये है, लेकिन ये कलर स्टैंड आउट नहीं हो रहा।
تو ہم لوگ یہاں پر اس کو لے لیتے ہیں یا اس کو لے لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں یا پھر اس کو، یہ صحیح ہے۔ اپلوڈ میں جانے کے بعد اپلوڈ فائل، ڈاؤن لوڈ میں جانے کے بعد اس کو میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ میں جانے کے بعد اس کے لوگو میں نے یہاں پر امپورٹ کر لیا ہے اور اس کو یہاں پر یوز کر لیں گے، اور اس کو بے شک ہم اس کے کلر کو ہم اس کے لوگو کی طرح چینج بھی کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی کہ اگر میرے پاس وہ لوگو آ رہا ہے SEO آپٹیمائزڈ، اور اس کے پیچھے ہم لوگ تھوڑا سا نا یہ والا کلر لگا کے اس کے اوپر ہم بلیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں AI کانٹینٹ کو، اور اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ چھپ جائے، اور یہ اب ہمارا یہ بن چکا ہے AI کانٹینٹ۔ اور یہاں پر ایک لفظ اور لکھ لیتے ہیں جس میں ہم یہاں پر یہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہاں پر اس کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے، اس کو آپ نے JPG میں کرنا ہے اور آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب آپ اس کو آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یا گگ امیج کے اوپر تو یہ بلر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کر کے ایک بار آپ نے فوٹوشاپ میں اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک بار اوپن کر کے پھر فوٹوشاپ میں جا کے اس کو سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیو کرنا ہے تو اس کا جو بلر ہوگا وہ چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں یہاں پر کیا کروں گا، اوپن ود میں جا کے فوٹوشاپ، اچھا یہ ہمارے پاس فوٹوشاپ کے اندر یہ کینوا کی جو امیج تھی وہ اوپن ہو چکی ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے، ہم نے جانا ہے فائل کے اوپر جا کے اس کو سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیو ایز، اور آپ نے اس امیج کا جو نام رکھنا ہے نا، آپ نے اس امیج کی بھی SEO کرنی ہے، تو آپ نے اوور ویو میں جانا ہے، جو ٹائٹل آپ نے لکھا تھا اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے کمپلیٹ ٹائٹل کو، اور دوبارہ سے آپ نے گیلری میں آنا ہے، اور یہاں پر اس فائل کا نام جو آپ فوٹوشاپ پہ سیو کریں گے اس کو ایز اٹ از یہاں پر لکھنا ہے، I will write SEO optimized AI blog post website content with ChatGPT، اور 3 بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے JPG میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، ڈاؤن لوڈز میں آ گیا سیو، تو اب جو بلر ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، یہ دیکھیں اس کے کوالٹی 12 ہو گئی، اور اوکے اب یہ بلر نہیں ہوگا، یہ فوٹوشاپ کا انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اب یہ سیو ہو چکا ہے۔ ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے، براؤز میں جانا ہے، براؤز میں جانے کے بعد ڈاؤن لوڈز میں جانا ہے، ڈاؤن لوڈز میں جانے کے بعد ایک تو یہ تھا کینوا کا، یہ تو ہم نے فوٹوشاپ سے لیا ہے، اب یہ دیکھیں یہیں پر ہی آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو اوپن کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اب ہوگا کہ آپ نے یہاں پر 3 سے 4 امیجز اور یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کے کلائنٹ کو سیٹسفیکشن ملے کہ آپ چیٹ GPT کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے جو آپ نے آرٹیکلز لکھے ہیں اس کے اسکرین شاٹس ایڈ کر لیں، کہیں رینکنگ اگر آپ کی صحیح آ رہی ہے اس کے اسکرین شاٹ ایڈ کر لیں تاکہ ٹیسٹیمونیلز کی مدد سے آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ زیادہ جلدی کنورٹ ہو اور وہ آپ کو آرڈر دے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہوگا تو آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اس کو سیو کرنا ہے۔ جب آپ سیو کریں گے تو یہ اب آگے پبلش کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پبلش کی طرف جب چلا جائے گا تو آن ورڈ یہ اب آپ کو کہے گا کہ اپنے گگ کو پبلش کر دیں بیکاز یو آر آلموسٹ ڈن۔ انگلش ٹیسٹ، یہ انگلش ٹیسٹ میں نے پہلے ہی دے دیا ہوا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر انگلش ٹیسٹ دینا، چونکہ کانٹینٹ رائٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے انگلش ٹیسٹ نہیں دیا تو یہاں پر آپ نے انگلش ٹیسٹ دینا ہے۔ اگر آپ کو دینا نہیں آتا تو آپ نے ایک دوسرے لیپ ٹاپ کے اندر انگلش ٹیسٹ، فائبر کا انگلش ٹیسٹ اوپن کرنا، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے موجود ہیں، اور کوئی بھی ایک اوپن کر کے آپ نے یہاں پر اس ٹیسٹ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پبلش گگ کرنا ہے، اور یوں آپ اپنی گگ کو کامیابی کے ساتھ پبلش کریں گے۔ اور یہاں پر چیٹ GPT کی گگ بھی یہاں پر پبلش ہو چکی ہے، اور دیٹس اٹ۔ اب پھر اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس گگ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس کے کلکس بڑھے، اس کے اوپر وزٹس بڑھے اور یہ رینک ہونا شروع ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں چیٹ GPT جو کہ بہت ہی نیو سروس ہے اور پوری دنیا، نہ صرف کچھ ممالک بلکہ پوری دنیا، ایک اسپیسیفک کیٹیگری نہیں، ایک اسپیسیفک ڈومین نہیں، بلکہ پوری دنیا کے تمام انڈسٹریز چیٹ GPT کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے چیٹ GPT اکثر آپ کو ایکسیسیبل نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر سروسز دینی ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو ڈبل کریں۔ پہلے اگر وہ ایک آرٹیکل لکھتے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلی 10 لکھیں، تو ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پے کر کے لکھوا سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اس اسکل کو اڈاپٹ کریں، اپنی فائبر کے اوپر گگز بنائیں، اپر کے اوپر سروسز دیں، اور اس اسکل کو بیچیں۔ دیکھیں آپ کو لوگ پے کریں گے جسٹ بیکاز آف دس، کہ کچھ آپ نے جو ہے وہ کچھ سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں، آپ کا پورا آرٹیکل جنریٹ ہوگا۔ 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک کلائنٹ کو چیٹ GPT کے اوپر کام کرنے کے لیے ہائر کیا ہے، اور وہ مجھے ویکلی $200 دے رہا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی اپنے کلائنٹ کو لاک کرنے ہیں، اور دیکھیں آپ کو کتنے مزے کے آرڈرز ملتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔